क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कोई और वर्जन इस कॉस्मोस में कहीं मौजूद है? इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा इंसान है जिसका चेहरा, जिसकी रिमाइंडरें आपकी जैसी हैं, लेकिन उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट पर कोई और चॉइस ली थी। यह आइडिया हमारी यूनिकनेस की फीलिंग को चैलेंज करता है और हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन क्या होगा अगर इसकी विशालता सिर्फ डिस्टेंस के बारे में नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटी के बारे में हो? मॉडर्न फिजिक्स अब इस आइडिया को मानती है कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे यूनिवर्स में से सिर्फ एक हो सकता है, हर एक की अपनी हिस्ट्री और शायद आपका अपना वर्जन भी। एक कॉस्मिक ट्विन का होना अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, यह साइंटिस्ट्स के बीच एक सीरियस, हालांकि स्पेकुलेटिव टॉपिक है। तो हम एक पावरफुल सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या आपका कोई और वर्जन बाहर है जो एक पैरेलल वर्ल्ड में एक अलग लाइफ जी रहा है? चलिए उस दरवाजे से अंदर चलते हैं और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के कॉस्मिक लैंडस्केप को एक्सप्लोर करते हैं। यह समझने के लिए कि आपका कोई और वर्जन कैसे मौजूद हो सकता है, रियलिटी को एक कॉस्मिक पेड़ की तरह इमेजिन कीजिए, जिसमें हर डिसीजन एक नई ब्रांच बनाता है। क्वांटम मैकेनिक्स का मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन बताता है कि हर चॉइस के लिए एक नया यूनिवर्स बनता है। एक में आप लेफ्ट मुड़ते हैं, दूसरे में आप राइट मुड़ते हैं, दोनों इक्वली रियल हैं। यह ब्रांचिंग सिर्फ आपकी चॉइसेस तक लिमिटेड नहीं है, यह कॉस्मोस में हर क्वांटम इवेंट के साथ होती है। ऐसे यूनिवर्स हैं जहां हिस्ट्री अलग तरह से हुई या जहां छोटी से छोटी डिटेल्स भी अलग थीं। मल्टीवर्स अगर रियल है तो यह सभी पॉसिबल आउटलेसेस का एक एंडलेस कलेक्शन है जो एक बड़े कॉस्मिक स्टेज पर हो रहा है। आपकी लाइफ बस अनगिनत परफॉर्मेंस में से एक है। इसका स्केल चौंकाने वाला है, लेकिन आइडिया सिंपल है, हर पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं पूरी होती है। अब अपने मिरर सेल्फ पर फोकस करते हैं। आपका एक ऐसा वर्जन जो अलग चॉइसेस से बना है। उनका डीएनए, उनकी रिमाइंडरें आपकी जैसी हैं, लेकिन उनकी लाइफ एक की मोमेंट पर अलग हो गई थी। शायद उन्होंने एक अलग करियर चुना या एक रिलेशनशिप में एक अलग डिसीजन लिया। उनकी खुशी और दुख उन चॉइसेस से बने हैं, जिससे एक ऐसी लाइफ बनी है जो जानी पहचानी भी है और अनजानी भी। यह कॉन्सेप्ट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, इसे शेप करने में चांस और चॉइस का क्या रोल है। क्या हम अपने नेचर से डिफाइन होते हैं या अपने डिसीजन से? जवाब दोनों है। आपका मिरर सेल्फ इस बात का सबूत है कि आपके कोर को अनगिनत तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। उनसे मिलना अपनी पोटेंशियल का एक जीता जागता मैप देखने जैसा होगा। मल्टीवर्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह क्वांटम मैकेनिक्स में रूटेड है, जहां पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए जाने तक कई स्टेट्स में मौजूद होते हैं। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसे ह्यू एवरेट ने प्रपोज किया था, बताता है कि हर क्वांटम इवेंट रियलिटी को स्प्लिट करता है, जिससे पैरेलल यूनिवर्स बनते हैं। कोई कोलैप्स नहीं होता, बस एंडलेस ब्रांचिंग होती है। हर क्वांटम इवेंट एक न्यूरॉन के फायर होने से लेकर एक एटीएम के डिके होने तक नई दुनिया बनाता है। आप क्वांटम पार्टिकल्स के कलेक्शन के रूप में लगातार नए वर्जन में स्प्लिट हो रहे हैं। हालांकि यह सिर्फ एक थ्योरी है, मैनी वर्ल्ड्स को इसकी मैथमेटिकल एलिगेंस के लिए रेस्पेक्ट किया जाता है। यह बताता है कि हमारी रियलिटी एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरे यूनिवर्स हमारे चारों ओर हैं, बहुत पतली बैरियर्स से अलग। क्वांटम मैकेनिक्स मल्टीवर्स का एलेसात्र सुराग नहीं है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन एक और सुराग देता है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक अकल्पनीय रेट से स्प्रेड, इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी बताती है कि यह प्रोसेस कभी नहीं रुका, जिससे अनगिनत बबल यूनिवर्स बने। हर बबल के अपने फिजिकल लॉज हो सकते हैं, कुछ लाइफलेस, कुछ हमारे जैसे। बबल्स के एक इन्फिनिटी में यह पॉसिबल है कि कुछ हमारे जैसे ही हों, जिसमें आपका कोई और वर्जन अंदर हो। इन्फ्लेशन कॉस्मोस के सबसे बड़े स्केल्स को सबसे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन से जोड़ता है। अगर हर पॉसिबल क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं पूरा होता है, तो आपका हर पॉसिबल वर्जन किसी दूर के बबल में मौजूद है।
हमारा यूनिवर्स एक एंडलेस कॉस्मिक सिम्फनी में सिर्फ एक नोट हो सकता है। आपके अनगिनत वर्जन्स का आइडिया परेशान करने वाला हो सकता है। अगर हर पॉसिबिलिटी रियलाइज होती है तो आपको क्या चीज यूनिक बनाती है? मैनी वर्ल्ड्स का व्यू कहता है कि हर वर्जन इक्वली रियल है, कोई ओरिजिनल नहीं है। यह आइडेंटिटी खोने जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक सिंगल लाइफ में इन्फिनिट पोटेंशियल को भी हाईलाइट करता है। अपने बेहतर वर्जन्स को इमेजिन करना आसान है, लेकिन आपकी जर्नी यूनिकली आपकी है। आपकी स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ इस यूनिवर्स में मायने रखते हैं। आपके दूसरे वर्जन्स का होना आपकी कहानी को कम नहीं करता। आपकी रियलिटी ही एलेसात्र है जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपकी चॉइसेस ही एलेसात्र हैं जो यहां मायने रखती हैं। कॉस्मिक मिरर हमें अपनी पोटेंशियल की विशालता की याद दिलाता है। मल्टीवर्स थ्योरी हमारी चॉइसेस को कॉस्मिक वेट देती है। हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स बना सकता है। आप अपनी चॉइसेस का योग हैं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के माध्यम से एक यूनिक पाथ पर चल रहे हैं। आपके मिरर सेल्फ इस बात को हाईलाइट करते हैं कि आइडेंटिटी एक जर्नी है, न कि एक फिक्स्ड पॉइंट। ईर्ष्या के बजाय दूसरे सेल्फ के आइडिया का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करें। उन रास्तों से आप क्या सीख सकते हैं जो नहीं चुने गए। मल्टीवर्स आपकी अपनी आत्मा को समझने के लिए एक मिरर बन जाता है। आप अपने दूसरे सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस रियलिटी के मास्टर हैं। मल्टीवर्स आपकी एजेंसी को कम नहीं करता, यह उसे बढ़ाता है। आपकी कहानी एक एक डिसीजन करके लिखी जाती है। मल्टीवर्स ने लंबे समय से स्टोरी टेलर्स को आकर्षित किया है, जो फिल्मों, टीवी और लिटरेचर में दिखाई देता है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी स्टोरीज मल्टीवर्स का उपयोग आइडेंटिटी, चॉइस और डेस्टिनी को एक्सप्लोर करने के लिए करती हैं। कैरेक्टर्स अपने दूसरे सेल्फ का सामना करते हैं, उन लाइफ को देखते हुए जो वे जी सकते थे। ये स्टोरीज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करती हैं, जिससे कॉस्मिक पर्सनल हो जाता है। वे दिखाते हैं कि हर पाथ का अपना इंपॉर्टेंस है, और हमारी आइडेंटिटी हमारे सभी पोटेंशियल सेल्फ का एक मॉजेक है। साइंस फिक्शन हमें रियलिटी की हमारी समझ में गहरे चेंजावों को प्रोसेस करने में मदद करता है। स्टोरी के माध्यम से हम कॉस्मिक थ्योरी और ह्यूमन एक्सपीरियंस के बीच के गैप को भरते हैं। हम एक सिंपल सवाल से फिजिक्स के किनारे तक और वापस आ गए हैं। साइंस सुराग देती है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। फिर भी मल्टीवर्स एक पावरफुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है। क्या हम यूनिक हैं या अनगिनत कॉपीज में से एक? हर जवाब यह बदल देता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अपने मिरर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। कौन सी एक चॉइस उन्हें डिफाइन करती है? आप उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं? यह पछतावे के बारे में नहीं है, बल्कि अपने खुद के पाथ की सराहना करने के बारे में है। चाहे मल्टीवर्स रियल हो या नहीं, इसके बारे में सोचने से हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ता है और हमारी वंडर की भावना गहरी होती है। सबसे बड़ा रहस्य यह हो सकता है कि आप बनने के अनगिनत तरीके हैं।